नमस्कार, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम कोई नेता नहीं है, यहाँ आपसे वोट मांगने नहीं आए। मेरा कोई दल नहीं है। अभी अगले 15-20 मिनट में आपको हम ये रास्ता बताएंगे कि क्या करने से आप अपने गरीबी से निकल सकते हैं। लोग पूछता है कि वोट क्यों नहीं मांगते। वोट क्यों नहीं मांगते? वोट इसलिए नहीं मांगते हैं कि वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा, आपका सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। पहले 40 बरिस कांग्रेस को वोट दिए, फिर गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन सुधरा नहीं। तो अब अगर कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले का आदमी धोखा किया, हम भी तो आपके साथ धोखा कर सकते हैं। वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपको नहीं पूछता। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। वोट नहीं मांगते, आपको ये रास्ता बताएंगे। अगर आप उसको समझ लीजिए तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर नहीं हो तो प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़ लीजिएगा। नेता लोग आकर कहता है हमको वोट दीजिए, हम आपके बच्चे को रोजगार देंगे। हम कह रहे हैं वोट जिसको मन है उसको दीजिए, खाली जो रास्ता बता रहे हैं वैसे दीजिएगा तो आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। और हम भाषण नहीं देंगे, आपसे कुल जमा 3 गो सवाल पूछेंगे। आप सवाल का जवाब दीजिए और आपको रास्ता खुद अपने आंख के सामने दिखेगा। आपको पता चलेगा कि आपकी गरीबी का, बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। जवाब हर आदमी को देना है। हाथ उठाकर जोर से हाँ या ना बोलना है। लोगों को बुलवाते बुलवाते मेरा गला फंस गया। आपको जोर से बोलना है हाँ या ना। यहाँ आप जितने लोग आए हैं जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर जोर से बोलो। मुंह बंद रखोगे तो कुछ नहीं बुझाएगा। जोर से बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम नहीं बोले, हम आपको नहीं सिखाए। यहाँ बैठा हुआ जितना आदमी है, चाहे खुद पढ़ा लिखा है या अनपढ़, गरीब है या अमीर, हिंदू है या मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, बूढ़ा बच्चा, सब लोगों ने कहा कि ना भैया पढ़ाई का व्यवस्था, रोजगार का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। इतनी समझ आप सबको है कि अगर आपका बच्चा पढ़ेगा, उसको रोजगार होगा तो आपका जीवन सुधर जाएगा। अब जितना आप समझदार लोग यहाँ आए हैं, सब आदमी अपने बर्बादी का कारण देखिए। सब लोग
एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। जिस बच्चे के लिए रोजगार और पढ़ाई चाहते हैं, उस बच्चे का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए, अपने गांव का दुर्दशा देखिए। बैठ के कितना भाषण दे रहे थे, 2 घंटा से ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, मुखिया जी चोरी कर लिया, विधायक ठग लिया। आपसे बड़ा ठग कौन है? आप दूसरे की बात कर रहे हैं। अरे आपने तो अपने बच्चे के पढ़ाई रोजगार के लिए कभी चिंता नहीं किया। नेताजी आपका बच्चा का चिंता काहे करेगा? अभी आपने कहा पढ़ाई रोजगार होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई रोजगार के लिए जीवन में कभी वोटें नहीं दिए। तो जो ताला खोलना है उसका चाबी लगाओगे नहीं तो ताला खुलेगा कैसे? अब कोई खड़ा होके कहेगा, ए भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिल जाएगा? किसको हम लोग वोट दे? लालू को दे कि मोदी को दे? नीतीश को दे कि जनसुराज को दे? यहाँ तो सब नेता झूठे बोलता है, सब ठगता है। हम अभी आपको 2 मिनट में दिखाएंगे, वोट जिसको मन है उसको दे दो। अभी 2 मिनट में आपके आंख के सामने दिखेगा कि कैसे आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई मिलेगा। जिसको जिसको देखना है रास्ता, हाथ उठाकर दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। आज तक आपने जिस दल को नेता को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? वो हाथ उठाकर बोलो भैया, हाथ उठाकर बोलो, किया है कि नहीं किया? न बोलिएगा, यहाँ से चले जाएंगे, आपका ठेका लेकर नहीं आए। जो पूछ रहे हैं बताइए, जिस नेता को वोट दिए उन नेता लोगों ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया? नहीं किया है। आदमी पीछे बैठा है, सब चाबुक ठेका औलाद है, उसको बोलना नहीं है, पहले ही से सब जानता है, जी रहा है इस नरक में, लेकिन उसको सीखना नहीं है। फिर से पूछ रहे हैं, आज तक आपने जिस नेता को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया? ये बात बोलने में इतना देर काहे लगाते हो? आपने कहा, अभी आपके आंख के सामने से पर्दा हटेगा, इतना यहाँ चतुर लोग बैठे हैं। आपने कहा जिस नेता को दल को वोट दिए, कोई आज तक हम लोग का काम नहीं किया, तो हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। अभी आपको दिखेगा कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे बोलो भैया, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। सब हिंदुओं ने कहा हमारा दशा कुछ हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा हमको सड़क और बिजली चाहिए। तो नीतीश बाबू के राज में, इसी बदहाल बिहार में, बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बोलिए, आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया लालू जी को। कहता है
लालू जी को वोट देंगे, क्योंकि लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़े को आवाज मिला, सम्मान मिला। लालू जी के राज में चाहे बिजली पानी सड़क नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं बना, रोजगार पढ़ाई नहीं हुआ, लेकिन गरीब को, पिछड़े को आवाज और सम्मान मिला है कि नहीं मिला है? अरे बोलिए, मिला है कि नहीं मिला है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बता है कि नहीं बता है? अरे सिलेंडर बता है कि नहीं बता है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। तो बिहार में आपके बच्चे के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे बोलो भाई, हुआ है कि नहीं हुआ? जाति का जनगणना नहीं हुआ है? पंजाब में रहते हो, जीवन भर बोले धोते बीतेगा पूरा। जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया, गुजरात में तो विकास हो रहा है। मोदी जी देश भर का पैसा ले जाकर गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरा बिहार से आपके, हमारे घर के बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौन बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? अभी तो बड़ा होशियार बनकर कहे भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे तो कह रहे 4 किलो नजवा मिलवे किया है, मंदिर बनिए गया, सड़क ठीक हो गया, बिजली आ गई, अब बच्चा जाके गुजरात में मजदूरी करिए रहा। बोल गए बाबू, तो आम कहाँ से खाओगे? वोट दो 4 किलो अनाज पर, तो बच्चों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? यही बताने आए। वोट नहीं मांगते, हाथ नहीं जोड़ते हैं लोगों को, क्या ये हमको वोट दे दीजिए। आपको ये बताने आए हैं कि जब आपने अपने बच्चों के लिए वोटे नहीं दिया तो बच्चों का जीवन सुधरेगा कैसे? वोट दोगे 4 किलो अनाज के लिए, वोट दोगे मंदिर मस्जिद के लिए, वोट दोगे अपने जात के लिए, वोट दोगे सिलेंडर के लिए, वोट दोगे आमी गली के लिए, तो आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि जीवन में भैया हम लोग पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही तो बताने आए हैं। जिसके लिए वोट दिए वो मिला और जिसके लिए नहीं दिए वो नहीं मिला। वोट चाहे मोदी को दो कि लालू को दो कि नीतीश को दो, जब अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए तो मिलेगा कैसे? यहाँ बैठ के नेता को गरिया रहे। अरे जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो नेताजी आपके बच्चे का चिंता काहे करेगा? आओ जरा भी अपने दुर्दशा आपको दिखाएंगे, जरा सोच के बताइए। तीसरे सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद एक मंत्र सिखाएंगे गरीबी से निकलने का। जरा सोच के बताइए। और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? और उठाइए हाथ जिसको उसको देखे तो सकल जिसको हाथ उठाओ जिसको है बच्चों की चिंता। आपने है चिंता है? हम बोल रहे हैं पूरा गांव बैठ के झूठ बोल रहे हैं, पूरा गांव में झूठ बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। अभी हम आए हैं आपके गांव में, 5000 से ज्यादा गांव में पैदल चल के गए। रास्ता में अगर 100 को बच्चा मिला है, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा यहाँ देख लो, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नसीब नहीं है। आपके बच्चे, उनको दिन भर खाना नहीं है, स्कूल में गया है वहां पढ़ा नहीं, पिलुआ वाला खिचड़ी खाया है, पढ़ाई नहीं किया,
दिन भर रोड पर घूम रहा, आप यहाँ हंस रहे हैं। देखिए अपना दुर्दशा। अरे आपके बच्चे जिसके शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, पेट में भोजन नहीं, खाने पीने के लिए सामान नहीं, पूछते हैं भैया तुम्हारे बच्चा का दुर्दशा ऐसा काहे है? कहता है बड़ा गरीब है, कहाँ से कपड़ा पहना है, कैसे खाना खिला। मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी नहीं, वही नेता कल आएगा वोट मांगने। जितना यहाँ बैठे हुए हैं लोग अभी हाथ उठाए थे, सब उसी नेता को जाके जाति के नाम पर 500 रुपया लेकर मुर्गा भात खाकर फिर उसी नेता को जाकर बटन दबाओगे और यहाँ कह रहे हैं कि बच्चे का चिंता है। बाहर है भाई, अपने बच्चे के नाम पर झूठ बोलोगे तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? हम कोई मीठा बात नहीं बोलते। आप आए हैं यहाँ से हमको बेवकूफ बनाने। ए भैया, बच्चा का बड़ा चिंता है। जिसका बच्चा खाए बगैर मर रहा है वो भी जाति के नाम पर जाके वोट देता, कहता है कि बच्चा का चिंता है। बच्चा का चिंता क्या होता है? अगर देखना है एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने और इसमें कोई गलती नहीं। हम कहते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं, अरे हम लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। देखिए लालू जी को, इतने अच्छे बाप है, लड़का 9वां नहीं पास है लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। और आप अपना दुर्दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, 12वीं कर लिया, MA IA BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन यहाँ आपको अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं, अपना जात चाहिए। गांव में बैठे बैठे हम जब चलते हैं पैदल तो कहता है मोदी से देश का भला होगा। ए भैया, मोदी से देश का कल्याण होगा। पूछते हैं कैसे पता है? कहता है मोदी जी का सीना 56 इंच का है। देखिए बिहार के आदमी का दुर्दशा। गांव में बैठ के उसको ये पता है कि मोदी जी का सीना 54 इंच का है कि 56 इंच का, लेकिन उसको ये नहीं बुझा रहा है कि अपने बाल बच्चा का खाए बगैर 20 इंच का सीना सिकुड़ा के हुआ है, ये नहीं दिख रहा। आप नहीं, आपका बच्चा नहीं होगा, किसका बच्चा होगा? यही बताने आए। आप आए हैं अपना दुर्दशा देखिए, आए हैं देखने हम। कोई कहा है कि प्रशांत किशोर है 2 बरस से अपना घर द्वार छोड़ के चल रहा है, आप आ गए देखने। ये भी नहीं बुझा रहा है कि हम तो 2 बरस से अपना घर छोड़े। आप लोग का घर का जवान लड़का, आपका पति, आपका भाई, बेटा, भतीजा आपको 5 बरस 10 बरस से छोड़कर चला गया मजदूरी करने। एक बार गया कमाने तो साल में 10 दिन के लिए कोई घर आता है तो 10 दिन के लिए मुंह देखते हो। वहां वो आदमी बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसको देख भी नहीं सकते। वो आदमी वहां जीवन खपा रहा है 10,000 रुपया के लिए। वो पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे तो बाल बच्चा खाएगा। यहाँ लोगों से पूछिए वोट काहे दिए थे? कहता है गौवा में सब दे रहा था तो हम भी दे दिए, हमारा जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए, लालू जी को हराना था इसलिए दे दिए, मोदी जी को रोकना था इसलिए दे दिए। अरे बाप रे, अपना चिंते नहीं है, मोदी जी को ठाने हुए, इसीलिए तो दुर्दशा में जी रहे हो। आप तो सुधरने वाले हैं नहीं। लोग कह रहे हैं भैया प्रशांत जी आप आए हैं, बिहार में विकल्प नहीं था, आप आगे आगे चलिए, विकल्प बनाइए, आप आगे आगे चलिए भैया, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए।
आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों का साथ नहीं दिए, आप हमारे साथ दीजिएगा। हम 2 बरिस पैदल चले कि 20 बरिस पैदल चल ले, यहाँ के आदमी को सुधरना नहीं। तो 5 बरिस बैठ के रोता है, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया खाने को अनाज नहीं है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, कोई बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर नहीं है। कब वोट होगा तो ये सब बात भूला जाएगा। वोट के दिन आपको दिखेगा अपना जात, आपको दिखेगा 500 रुपया, आपको दिखेगा मुर्गा भात, आपको दिखेगा लालू, आपको दिखेगा मोदी। तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? आप तो सुधरने से रहे। आपको अभी एक मंत्र सिखाते हैं, उसको सीख लीजिए, अभी से भी सीख लीजिएगा। और कुछ होगा चाहे नहीं, कम से कम बाल बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको वोट देना है दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग बिहार के लिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार लालू जी को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहता है इस बार नीतीश को हराना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार मोदी का सरकार नहीं बनना चाहिए इसलिए वोट दो, कोई कहेगा मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो। हम आपको एक चीज सिखा रहे हैं, इस बार वोट चाहे जिसको भी दो, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो। नेता के बच्चा के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो। लोग को समझ में आया नहीं, हम लग रहा है, कहते कि 10 किलो अनाज देंगे तुरंत ताली बजाता। अरे बच्चा को देख के देने वोट देने से क्या होगा? हम बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा। आप नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिए तो बैठ के लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार मेरा सलाह मानिए, एक बार जीवन में अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दोगे तभी जान बचेगा। ना तो लिख के ले लीजिए, एगो प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए। जिस गरीबी बदहाली में आपका जीवन बीत रहा है, अगर नहीं सुधरिएगा तो आपके बच्चों को भी इसी गरीबी और बदहाली में जीना पड़ेगा। यही बात बताने आए हैं। समझ में आए तो बहुत अच्छा, न समझ में आए नाली गली जाति धर्म मुर्गा भात खाकर जीवन इसी में बिताते रहो, जीवन सुधरने वाला नहीं है। तय आपको करना है। अब हम आपसे कुछ मांगे नहीं, वोट चंदा लेते नहीं है, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका दुआ और आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। एक गांव में जाकर इतना समय लगता है, 40,000 गांव में जाना, 40,000 गांव में आदमी को जाके उसके दिमाग पर पत्थर पड़ा है उसको साफ करना। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर फूल जाता है। हम आज 18 महीना से पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव-गांव में लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात आपको बता रहे हैं ये ठीक बात है, जो रास्ता दिखा रहे हैं ये ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मुंह खोल के बोलो भैया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इतना देर से आपको सब कड़वा बात बताए, फिर भी आप हमको दुआ दिए हैं, आशीर्वाद दिए हैं, तो आपको दो मीठा बात बताकर भेजेंगे।
भगवान ने जो हमको बुद्धि, शक्ति, पैसा, साधन दिया है, ये सब लगा के जो योजना बनाए हैं, 2 बरस में पूरा बिहार पैदल चल के, जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही पूरा बिहार मथ के ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जिसको आपके आशीर्वाद से जिता कर लाएं और बिहार में जनता का राज बनाएं। और जब ये जनता का राज बनेगा, जब ये जनता का राज बनेगा, तो इसका जो 2 संकल्प है याद रखिए। पहला संकल्प, जब ये राज बनेगा तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर आपके घर का जितना जवान आदमी गया है बाहर मजदूरी करने, जो यहाँ बेरोजगार बैठा है, उसको नौकरी हो या न हो, कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके आपको देंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आदमी को सुतने का आदत है, आवाज नहीं, अरे होना चाहिए कि नहीं होना? 5000 गांव पैदल चले तो वहां पर देखा सबसे ज्यादा कष्ट में यहाँ का बूढ़ा आदमी। अगर आज नौकरी बेकार हो भी जाए उसका जीवन सुधरने वाला नहीं। नीतीश कुमार बूढ़े लोगों को 400 रुपया का भीख दे रहा है। तो ये तय किया है कि जब ये जनता का राज बनेगा तो पहले महीना से बिहार सरकार के तिजोरी में जो 2.5 लाख करोड़ रुपया पैसा जमा है जनता का, उसमें से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया महीना का पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाए। बढ़िया बात बताए तो ना समझ में आ रहा था, पैसा का इसीलिए नहीं दुर्दशा है, इसीलिए दुर्दशा है। नेताओं को मालूम है 1-2 हजार का लालच देंगे, अपना वोट बेच के भागेगा। बढ़िया बात बताए कि जीवन कैसे सुधरेगा, तो वो मिला रहे थे। आज जैसे ही बोले कि 2000 पेंशन मिलेगा, सब करके ताली बजा रहा। देखिए दुर्दशा आदमी। एक बार इस धरती के सम्मान में एक नारा लगाइए, घर जाइए। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। आप पीछे का जितना आदमी झारखंड से आया है, आपका बाप बेटा को जब बिहारी करके गाली देगा तब मुंह पर गमछा बांधे रहना। अपने धरती के सम्मान में बोलने में, कुर्सी पर बैठ के मुंह से आवाज निकालने में आदमी को यहाँ शर्म आता है, और फिर सोचता है कि इतना गरीब काहे दुर्दशा में जी रहे। जय बिहार। देखिए आदमी को बोलना है, लेकिन जब उसको 2 बार हिलाइएगा तब बिहार में आदमी जगेगा। न तो दाल भात चोखा खा के बैठा, कोई आके सुना दे, भाषण देता है समाजवाद, बड़का बड़का लंबा लंबा फेंकेगा। काम हमसे मतलब नहीं है, अपना बच्चा का ठिकाना नहीं है, और दुनिया भर का राजनीति बतियाएगा। इसीलिए दुर्दशा में जी रहे। जगिए, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए जगिए। न जगिएगा तो कोई आपका जीवन, आपके बच्चों का जीवन सुधार नहीं पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।